This is an example that shows the use of binomial probability sums table given at the end of your book. So in this example, you have to find the probability for a range of values of x rather than a particular value of x. So C पार्ट में है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, मगर ए और बी पार्ट्स में हम रेंज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. अच्छा, first let's read the example. The probability that a patient recovers from a rare blood disease is 0.4. If 15 people are known to have contracted this disease, so what is the probability that at least 10 survive? Now you have to find the probability of survival, and 0.4 is the probability of recovery. So that means 0.4 is the probability of success. So P is 0.4, and since the sample contains 15 people, so that means N is 15. अच्छा, अब यहाँ आप देखें कि आपको एटलीस्ट 10 की फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी. एटलीस्ट 10 का मतलब ये है कि कम से कम 10, वरना उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो पहले तो आप अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 11 प्लस p व्हेन x इज इक्वल टू 12. ये करते करते आप 15 तक लेकर जाएंगे. तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से सॉल्व करना. तो हम प्रोबेबिलिटी सम्स इसीलिए यूज करते हैं कि वो ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में सारे सम्स दिए हुए हैं, वो आप अभी मैं बताती हूँ कैसे यूज करेंगे. अच्छा, अब आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 10. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15. अब 15 तक की वैल्यूज हैं, मगर यहाँ जो हमारे पास टेबल में वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज शुरू होती हैं जाहिर है जीरो से. ये जीरो से सम करती हुई जाती हैं और मैक्सिमम वैल्यू तक जाती हैं ये वैल्यूज. तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सम को हम लेकर जाएं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. जीरो से हम शुरू कराते हैं सम को, क्योंकि सम्स की जो यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं वो जीरो से शुरू हुई हुई हैं. सो अब देखें, इस टर्म को यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ x वेयर x इज लेस देन 10. अब इसमें कौन कौन सी, क्योंकि देखें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो तो 1 होगा. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 10. तो बात वही हो गई व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. हम इसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली. तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 1 में से उन सारी वैल्यूज को माइनस कर देते हैं जो 10 से छोटी हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस summation of probabilities of x where x is equal to 0 till 9. हम 9 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है. और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी सम का. अब देखें, हमको सम फाइंड आउट करना है बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज का. n हमारे पास 15 है और p हमारे पास 0.4 है. अब यहाँ टेबल में देखें, n हमारे पास 15 है. ये मैंने 15 का ये स्क्रीनशॉट आपको इधर शो किया है. आप देखें तो बाकी 20 तक वैल्यूज हैं n की बुक के पीछे टेबल में. अच्छा, और p की वैल्यू यहाँ ये ऊपर दी हुई है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. यहाँ आप देखें 0.4 ये रहा, और n 15 है. और कहाँ तक आपको वैल्यूज लेकर जानी है? 9 तक. अब ये देखें 9 की वैल्यूज जब आप ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये हम 0.4 तक गए. अब देखें 0.4 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? 0.9662. So that means the sum of probabilities from x is equal to 0 till 9 where n is 15 and p is 2. ये r जो है वो एक्चुअली ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है. कहाँ तक आपको लेकर जाना है? हमको 0 से 9 तक शुरू करना है. ये देखिए, ये जो सम दिया हुआ है ना, ये जो सारे सम्स वैल्यूज दी हुई है, ये सब 0 से शुरू हो रही है. ये ऐसा नहीं कि कोई 20 से हम शुरू करके, अगर हमको फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 6 से लेकर 10 तक की, तो ये जब 6 को हम लेकर जाएंगे ये 0.4 तक, सो दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 0 से शुरू होकर 6 तक के सम की वैल्यूज हैं. और हमको चाहिए 6 से लेकर 9 तक की, तो वो हमको फिर अलग से देखना पड़ेगा कि हमको 0 से हम उसको कैसे शुरू करा के माइनस कहाँ से क्या करें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस 0.99662 और आपके पास आंसर आ गया.
सिमिलरली सेकंड पार्ट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x, अच्छा यहाँ सेकंड पार्ट ये है कि फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव, बी पार्ट। अब वो एक रेंज दी हुई है 3 से लेकर 8 तक की। सो x की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड इज लेस देन इक्वल टू 8। तो अब इसको अगर आप बायनोमियल की सम्स के फॉर्म में लिखें, और याद रखें सम्स शुरू होते हैं 0 से हमेशा, तो x इज, आपको देखें असल फॉर्मूला आपका ये बनेगा, फॉर्मूला आपको यानी कि सम चाहिए आपको फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टिल 8। मगर ऐसा तो कोई आपको यहाँ टेबल की फॉर्म में तो कोई नहीं दिया हुआ कि सम जो है वो 3 से शुरू होकर 8 तक पे खत्म हो जाए, ऐसा कोई सम नहीं दिया हुआ। ये जो सारे सम्स की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं इस पूरे टेबल में, ये सारी वैल्यूज सम शुरू होते हैं 0 से। 0 + 1 का सम आएगा यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0.4 के लिए देख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है 0.0052, ये वैल्यू है 0 + 1 के लिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? तो हमको चाहिए 3 से 8 तक की, तो हम करेंगे ये कि पहले 0 से 8 तक की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे 0 से 3 तक की, और इस वैल्यू जो फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इन ही वैल्यूज का सम आ जाएगा जो हमको चाहिए 3 से लेकर 8 तक की। अब देखें इसी एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिखा है, समेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टिल 8 बायनोमियल x n p, और x की वैल्यूज क्या हैं 0 से लेकर 8 तक की जा रही हैं सम में। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या है, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया 0 से लेकर 8 तक की, माइनस हमको क्या करवाना है 0 से लेकर, यानी वो वैल्यूज जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं है, या उससे छोटी छोटी हैं, क्योंकि उससे बड़ी वाली वैल्यूज तो हमको यहाँ चाहिए इसके लिए, यानी 4, 5, 6, 7, ये तो सब तो इस रेंज के अंदर आ रहा है। हमको माइनस क्या करवाना है 0, 1, 2, क्योंकि हमको 3 से छोटी वैल्यूज नहीं चाहिए, इक्वल टू 3 फिर भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब जो माइनस करेंगे इसमें से, वो x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज को हम माइनस करेंगे बायनोमियल सम्स के। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया, और आप दोनों आगे फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटीज। अब ये देखेंगे 0.4 है और x हमारा 8 है, ये देखिए 8 ये वैल्यू है 0.9050, तो ये वैल्यू आ गई व्हेन x इज इक्वल टू 8, यानी ये सम है 0 से लेकर 8 तक की वैल्यूज का, और इसको हम माइनस करेंगे 0 से लेकर 2 तक की वैल्यूज का, जो कि आया है 0.0271। अंडरस्टूड? ये मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये वैल्यू बनी एक, और 8 वाली वैल्यूज ये थी। ठीक है, तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो सम आया वो 3 से लेकर 8 तक की वैल्यूज का सम आ गया हमारे पास। अच्छा, थर्ड पार्ट देखें, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हमको 5 के लिए फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, या तो आप यहाँ सिंपली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं NCX वाला, NCX इंटू p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस x। मगर यहाँ हमको चूंकि सम्स यूज करना है, अब देखें ये हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टिल x इज इक्वल टू 5, इसका सम लेंगे और इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टिल x इज इक्वल टू 4। ये क्यों किया? क्योंकि देखें ये जो सारी वैल्यूज है ना 0 से लेकर 5 तक की, और ये सम जो देखें यहाँ दिया हुआ है 0.4032, ये सम है 5 तक की वैल्यूज का, 0 टिल 5। हमको मगर फाइंड आउट करना है सिर्फ व्हेन x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, फिर 0 से लेकर 4 तक की जो प्रोबेबिलिटीज का सम है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, सिर्फ x इज इक्वल टू 5 की आ जाएगी। तो इसी तरह हम टेबल को यूज करते हुए x इज इक्वल टू 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक के सम्स की हमने वैल्यूज फाइंड आउट की, और वो आ गया 0.2173, ये जो है इधर। सो हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें यूजिंग द बायनोमियल फार्मूला, ठीक है, यानी कि
एन सी एक्स यूज करें आप, एन सी एक्स ये फॉर्मूला इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। इससे आप